मैंने पिछली क्लास में बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति किसे कहते और इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है, सारा चीज़ मैंने कल बताया। आज देखो इसमें प्रश्नावली 2.1 का करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं साइन इनवर्स का जो मान होता है, साइन का मान ये किसके किसके बीच वैरी करता है। साइन इनवर्स, साइन थीटा का मान, समझ गए। साइन थीटा का मान किसके किसके बीच वैरी करता है। देखो साइन थीटा का जो मान होता है -1 और 1 होता है, इसके मतलब ये अंतराल है, इसको क्या बोलते हैं जी, अंतराल। और ये बड़ा ब्रैकेट इसका मतलब कि साइन इनवर्स का जो मान होता है -1 और 1, -1 और 1 को लेते हुए और इसके बीच की जो वैल्यू आएंगी सब रहेगा साइन का जो मान होता है। जैसे साइन 0 का मान तुम्हारा 0 हो जाएगा, फिर 30 का ऐसे करके, तो इसको और इसको लेते हुए और इसके बीच की वैल्यू साइन की वैल्यू होती है। ये इसका परास है, इसको क्या कहते हैं जी, रेंज, परास, समझ गए। त्रिकोणमिति फलन का ये परास है। और इसको अगर हम इस तरह लिखें तो ये किसका मान होता है, -1, तो ये -π/2 हो जाएगा और ये π/2। तो इस तरह हम दर्शाते हैं। साइन का मान क्या, -π/2 और π/2 के बीच में होता है और इनको लेते हुए, समझ गए। ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल कहा जाता है। ये तुम्हारा ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है अगर इसमें हम लिख दें कि 1,2 तो इसका मतलब हो गया 1 और 2 के बीच में, समझ गए। और ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि इसको लेते हुए इनके बीच में, यानी माइनस उस अंतराल में ये भी होगा, ये भी होगा और इसके बीच में जितनी वैल्यू आएंगी। और इसका मतलब हो गया कि 1 और 2 के बीच में, केवल 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 उसमें नहीं रहेगा। और इसका मतलब कि ये भी रहेगा और साथ में इसके बीच में जो रहेगा, तो ये अंतराल इसका है, समझ गए। इसकी जो वैल्यू होती है इसी और इसी के बीच में वैरी करती है, इनको लेते हुए, समझ गए। तो इस तरह अगर हम कास का देखें, कास इनवर्स का, तो कास इनवर्स की जो वैल्यू होती है तुम्हारी वह वैरी करती -1 और 1 के बीच में, समझ गए। -1 और 1 अगर इसको हम प्रदर्शित करें तो देखो -1 है तो साइन कितने अंश का -1 होता है, अरे कास, हाँ कास है तो 0 और ये पाई, समझ गए। तो 0 कामा क्या हो जाएगा, पाई, समझ गए। कास 180 अंश का मान निकालोगे तो कास 90 + 90 साइन 90, साइन 90 का मान, हाँ ये ऐसे निकाल लेंगे तो ये पाई हो गया। अब इसी तरह कास हो गया, टेन हो गया, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स की जो वैल्यू होती है उसका जो अंतराल होता है क्या होता है, तो टेन इनवर्स का तुम्हारा अंतराल, रेंज जो होता है इसका सीधे -π/2 π/2 के बीच में होता है। ये बस तुम्हें याद रखना कि कास का अंतराल रेंज ये होता है, परास इसका ये होता है, और बाकी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ज़्यादातर का π/2 π/2 ही होता है, समझ गए। अब जैसे काट इनवर्स है यहाँ पे, तो काट इनवर्स का जो अंतराल होता है 0, π होता है, समझ गए। इसका जो अंतराल है 0, π। इसका मतलब होता है कि काट इनवर्स की जो वैल्यू है 0, π के बीच में वैरी करेगी, इनको लेते हुए। चलो अब सवाल करते हैं, समझ गए। इसको याद रखना और सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल इसका यूज करेंगे हम अभी। पहला सवाल देखो दिया है साइन इनवर्स -1/2 का, देखो निम्नलिखित के मुख्य मान बताना है। मुख्य मान, इसका मुख्य मान क्या होगा, तो मुख्य मान बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थीटा के बराबर मान लेते हैं, समझ गए। इसको क्या करेंगे, थीटा के बराबर या x के बराबर मान लेंगे। अब देखो ये साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस साइड तो साइन हो जाएगा, इधर मतलब ये व्युत्क्रम है, उल्टा है, उधर जाएगा तो सीधा हो जाएगा यानी साइन हो जाएगा। तो -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, समझ गए। अब बताओ साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान ना। तो साइन 30 अंश को अगर पाई के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 अंश को पाई के रूप में π/6, समझ गए। 30 अंश को अगर पाई के रूप में लिखना है तो 30 × π/180 इस तरह लिखा जाएगा, समझ गए। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 3 × 6 = 18, तो क्या आएगा π/6। तो 30 अंश को हम पाई के रूप में π/6 लिखते हैं। तो ये तुम्हारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन -π/6, माइनस है ना ये,
तो माइनस लिखेंगे। और तुम एक फार्मूला जानते हो, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन पाई बाई 6। ये यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे ये माइनस है तो कहाँ आ जाएगा जी, बाहर आ जाएगा, समझ गए। तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान तो पाई बाई 6 होगा। अगर साइन से साइन कटा दें तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6। यही इसका मुख्य मान हो जाएगा, समझ गए, इसका मुख्य मान हो जाएगा। आंसर यही देख लो। तो इस तरह हम लगाएंगे, समझ गए। अब हमने बताया साइन की वैल्यू किसके किसके बीच होती है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 लिखा। बताओ पाई बाई 6 इसके बीच में है कि नहीं, तो है, यही दिया है पाई बाई 6 ना। बताओ इसके बीच में है कि नहीं पाई बाई 6, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही है जी। 6 है तो बहुत उसके बीच में ही आएगा, 1/2 और 1/2 के बीच में 1/6 आएगा, समझ गए। तो ये चीज हो गया थीटा। इसी तरह जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सबको इसी तरह निकालेंगे। जैसे इसका देखो दूसरा सवाल हम लगाते हैं, समझ में आ रहा है ना। कास इनवर्स, देखो कास इनवर्स करड़ी में 3/2। हमने बताया कि मुख्य मान निकालने के लिए इसको किसके बराबर मानेंगे, थीटा के बराबर। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, करड़ी में 3/2 बराबर कास थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर कितने अंश का मान, और 30 को क्या लिखते हो, कास से कास कट जाएगा, या कटाते नहीं हो तब भी लिख दो, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा, समझ गए। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। तो इसी तरह शेष हम मानों को निकाल लेंगे। अब देखो हमने बताया इसकी वैल्यू किसके बीच वैरी करती है जी, कास की, तो 0, पाई, 0, पाई के बीच में कास की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होता है, 0 और पाई भी उसमें रहेगा। तो पाई बटा 6 बताओ इसमें है कि नहीं, पाई बटा 6 का मतलब 30 अंश, 0 और 180 के बीच में है ना 30 अंश, तो है। तो बस वही मुख्य मान तुम्हें बता देना है। इसी तरह सारे मानों को बताना है, समझ गए। बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो ना। चलो आगे चलते हैं। इसमें कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 इसको मानेंगे थीटा के बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, 2। तो आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर, कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो 30 का मतलब पाई बाई 6। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। समझ गए। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 दिया है। अगला सवाल, इसको हम थीटा के बराबर मान लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। इसको उधर ले जाओ या इधर कई बात है। tan थीटा बराबर क्या, -1। साथ में थोड़ा बहुत नोट भी करते चलो, आसान सवाल है सब। tan थीटा बताओ, tan कितने अंश का -1 होता है, 45 अंश का -1 होता है। हाँ -1, -1 का मतलब अगर ये 45 का होता है ना, पाई में से 45 घटा दो तो शायद -1 आ जाएगा। यानी कि 180 में से 45 घटाओ कितना आएगा, 180 में से 45 घटाओगे कितना आएगा, 135। तो tan 135 अंश का मान -1 होता है, 135 अंश का मान -1 होता है, समझ गए। तो 135 लिखेंगे ना। अब 135 को पाई के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसको देखो लिख देंगे हम क्या, tan, जब भी देखो ये -1 माइनस आ जाए ना तो पाई, और ये एक किसका मान होता है, पाई बाई 4 का होता है ना, बस ऐसे लिख दो। अब इसको हल करोगे जो तुम्हारा मान आएगा ना, 35 का ही मान आएगा पाई बाई 4 के रूप में, समझ गए। तो 180 में इससे घटा दो तो माइनस में आ जाएगा, समझ गए। जैसे 180 में से घटाए तो 135 आया है ना, ये भी 180 में से घटाया गया 45, पाई है तो 180 है, तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा बराबर मिल जाएगा tan, ये देखो बटा 1 करोगे तो 4 पाई माइनस पाई, यानी कि 3 पाई बाई 4 हो जाएगा ना। यानी कि थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 3 पाई बाई 4। इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को ही 135 कहते हैं, 3 पाई बाई 4 को ही क्या कहते हैं, 135।
3π/4। देखो 3 गुणे पाई का मान 180/4 कटाओ 135 आएगा। 4 चौका 16, 4 पचे 20, 45 त्याई क्या होता है 135 होता है, तो वही है 135 अंश। तो इस तरह हम लगा लेंगे, समझ गए। कुछ और इसमें मान को हम देख लेते हैं। देखो आगे सेक इनवर्स 2/3 बराबर थीटा, इसको मानेंगे। बताओ सेक इनवर्स 2/3 दिया है ना, कितने अंश का मान होता है? 30 अंश का। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स, ये उधर जाएगा, यानी कि 2/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। 2/3 सेक 30 तो π/6 सेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। आगे है कास इनवर्स -1/2। मैंने बताया जब भी माइनस आए ना तो हमेशा तुम जो है पाई से घटा देना, वो माइनस की वैल्यू आएगी। कास इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मानोगे, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 बराबर ये क्या हो जाएगा जी कास थीटा। अब देखो -1/2 कास कितने अंश का मान होता है 45 का होता है, तो पाई से घटा दो 135 का होगा, समझ गए। तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे कास थीटा बराबर कास पाई माइनस π/4, समझ गए इस तरह। तो कास थीटा बराबर हो जाएगा कास 3π/4, थीटा बराबर आ जाएगा 3π/4। एक तुम बताओ निकाल के कोसेक इनवर्स -2, ये तुम निकाल के बताओ कोसेक इनवर्स -2। कोसेक इनवर्स -2 है, देखो कैसे लगाओगे, कितना आएगा 3π/4। हाँ 3π/4 ही आएगा। कोसेक कितने अंश का करड़ी में 2 मान होता है 45 अंश का होता है, तो पाई में से 45 को घटा दो, जो आएगा सो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाँ 135, तो 3π/4, समझ गए। ये कौन सा नंबर था, तो ये 10 नंबर था, 10 नंबर -π/4। ये देखो साइन, ध्यान देना इस किसका पाई में, हाँ पाई में नहीं होता है कोसेक का। साइन और कोसेक की जो रेंज होती है ना 90 to 90 होती है, π/2 - π/2 इसके बीच में होती है, इसलिए इसको हम माइनस में लिखते हैं। मतलब π/6 जो भी आएगा करड़ी में 2 का कितना आएगा जी, इसका दिया है करड़ी में 2 कितना, कोसेक कितने अंश का मान होता है 45 अंश का होता है ना, तो π/4, तो π/4 लिखेंगे। साइन और कोसेक के केस में, साइन और कोसेक समझ गए, ये दोनों इसका जो अंतराल होता है -π/2 π/2 होता है, समझ गए। तो इसमें हम π/4 ही लिखेंगे। अगर हम इसको अगर 135 अंश लिख दें, समझ गए, अगर इसको 3π/4 लिख दें 3π/4, तो इस अंतराल में बैरी नहीं करेगा, इसलिए हाँ केवल π/4 आएगा, साइन माइनस में आएगा, समझ। हाँ तो साइन और कोसेक का ध्यान देना, बाकी सबका कैसे करोगे पाई में से घटा के, बाकी सबका पाई में से घटा के करना, साइन और कोसेक को याद रखना। हाँ tan को भी, कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2 बराबर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस करड़ी में 2 बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा हाँ माइनस कोसेक 45 अंश, हाँ ये कोसेक 45 अंश का मतलब π/4 बराबर कोसेक थीटा, तो ये थीटा बराबर आ जाएगा -π/4।
ये समझ गए। तो इस तरह सब हम लगा लेंगे। अभी हमने सेक का लगाया, चलो आगे देखते हैं 11 नंबर। 10 नंबर तक सवाल बस केवल मुख्य, देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जो है 10 नंबर तो मैंने बताया, 11 नंबर बताएंगे। इससे पहले ये देख लो कि जिनका जिनका परास या जिनका जिनका जो है अंतराल जो है, जिनका जिनका अंतराल -π/2 से π/2 है, जिन 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 त्रिकोणमितीय अनुपात का, ये किनका किनका है जी? तो साइन इनवर्स का मान है तुम्हारा जो है ये -1, और ये π/2, और एक है कोसेक इनवर्स का है, कोसेक इनवर्स का है -1 to 1, ये भी -π/2 है। और एक ठो और है, एक ठो है tan इनवर्स। अब जिनका जिनका जो है रेंज परास ये है -π/2 है, तो इसमें हम जो है सीधे लिखेंगे, समझ गए? जैसे तुम्हें आ जाए साइन इनवर्स -1/2 ऐसे आ जाए, तो देखो अब ये साइन है ना, तो साइन में हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स, अब -1/2 है, तो साइन कितने अंश का -1/2 होता है? 30 अंश का ना, तो यहाँ पे -π/6 लिखेंगे, समझ गए? और साइन से साइन कट जाएगा बराबर -π/6, समझ गए? ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिनका जिनका अंतराल -π से π/2 है, उनमें जो है हम माइनस में आएगा उनका मान, मतलब इस तरह लगाएंगे। और जिनका जिनका जो है रेंज, जिनका जिनका रेंज जो है 0 से π है, जिनका जिनका रेंज क्या है 0 से π है, जैसे कास इनवर्स है, सेक इनवर्स है, इसका मान क्या है जी? इसका मान जो है कास इनवर्स का -1 to 1 है, और इसका रेंज अगर देखें कास का तो 0, π है, और इसका भी 0, π है, और इसका भी 0, π है। इन सब का रेंज क्या है? 0, π है। और कौन सा लिखे? सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 0, π, हाँ। और एक ठो काट है, काट का भी 0, π है, काट इनवर्स। अब जब भी हम मुख्य मान निकालेंगे ना, तो ध्यान देना कि अगर जो है इन तीनों में से कोई आता है तो पाई माइनस हम करेंगे, समझ गए? यानी इसमें से आ जाता है कास इनवर्स -1/2, कास इनवर्स -1/2, कास इनवर्स -1/2। अब इसका मान जब लिखोगे तो लिखोगे कास इनवर्स, क्या लिखोगे? अब -1/2 है ना, तो कितने अंश का? पाई, और 1/2 जितने अंश का होगा π/3, इस तरह लिखेंगे, समझ गए? अब इन तीनों में, और इन तीनों में नहीं लिखेंगे, इन तीनों में सीधे क्या लिखेंगे? माइनस लिख देंगे, समझ गए? बस यही चीज़ ध्यान में रखना, सवाल लग जाएंगे। जितने भी मुख्य मान तुमने निकाला है, सब में ये चीज़ जो इनका रेंज है, जो इनकी वैल्यू लाई करती है, इसके बीच में इसको याद रखना है, बाकी सब लग जाएंगे। नहीं तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा कहीं कहीं पे, जैसे तुम्हें ये नहीं क्लियर कर पा रहे थे कि कहाँ पे पाई घटाएंगे, कहाँ पे सीधे माइनस लिख देंगे। अब तो क्लियर हो गया ना, कहाँ पे पाई माइनस करना है, कहाँ पे जो है सीधे माइनस आ जाएगा, समझ गए? तो चलो देखो, वैसे भी तुम जानते हो कि कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा नहीं होता है। देखो कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा होता है। ये प्लस में वैल्यू होती है, समझ गए? और सेक का भी होता है, कॉट का नहीं होता है, इसीलिए जो है इसमें सीधे माइनस नहीं लिखेंगे, उसमें हम मान को लिखेंगे। अगर -1/2 आए तो -1/2 कितने अंश का मान है? पाई -π/3, अब जो आएगा सो लिखेंगे। क्लियर रहेगा? कल घर जाके इसको सभी को ध्यान में, जैसे tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 है, अब इसका मान हमें लिखना हो tan इनवर्स -1। अब देखो tan इसमें गया है, हाँ तो डायरेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, अब ये कितने अंश का मान है? tan -π/4, tan से tan कट जाएगा -π/4, आंसर डायरेक्ट करेंगे। अगर साइन का कोसेक tan इनवर्स आता है, समझ गए? और यदि इसमें से कोई आता है तो पाई -π/, करेंगे। चलो ठीक है, अब लगा लेते हैं 11 नंबर।
इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये जो बताया मैंने। tan इनवर्स 1 प्लस क्या है cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 -1/2। देखो अब इसी चीज़ से हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये तो प्लस माइनस है नहीं तो इसमें कोई झंझट नहीं है, सीधे लिखेंगे इसको। tan इनवर्स, tan कितने अंश का मान होता है, tan π/4। अब इसको देखो cos इनवर्स cos, अब cos देखो माइनस में आया तो cos में हम क्या करते हैं, cos को देखो 0 पाई यानी कि पाई माइनस पाई लिखते हैं। हमने बताया कि इनमें जो है जिनका 0 पाई अंतराल होता है 0, पाई, उसमें पाई माइनस करते हैं। तो देखो इसको लिखेंगे पाई माइनस कितना 1/2 कितने अंश का π/3। इस माइनस के लिए यही सब हो रहा है, प्लस साइन इनवर्स। अब देखो साइन में हम सीधे लिखते हैं साइन इनवर्स यानी कि -π/6, समझ गए। ये अंतराल से देखा जा रहा है, ये अंतराल देखो तो ये tan से tan कट जाएगा, π/4 मिल जाएगा। cos इनवर्स यहाँ पे भी लिखेंगे, रुको थोड़ा सा इधर मिटा दिए होते तो इधर से शुरू कर देते हैं। tan इनवर्स tan π/4 ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3 प्लस ये साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। साइन से साइन कट जाएगा, cos से काट कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा, π/4 और ये बटा 1 करोगे प्लस 3π माइनस π/3 और ये माइनस π/6 यानी कि π/4 और ये प्लस 2π/3 माइनस π/6। इसको हल कर लेंगे 12, 3π, इस 4π, ये माइनस 2π, ये 4 3 7, 6 दूना 12, 3 चौका 12, 4 दूना 8 होगा, 3 चौका 12, 4 दूना 8 होगा, 8 8 3 11, 9π 12 कटा दो 3π/4, ये आंसर आ जाएगा। अब इस चीज़ को अगर तुम ध्यान में रखते हो तो सवाल कोई गलत नहीं होगा, बस ये तीनों वैल्यू, ये वैल्यू याद रखना, जो भी मुख्य मान निकालना होगा कोई गलत नहीं होगा, समझ गए। नहीं तो अगर इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हो तो माइनस प्लस गड़बड़ा जाएगा, बस समझ गए, माइनस प्लस और ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, माइनस प्लस में आएंगे। तो ये अंतराल वाला ध्यान रखना। आगे वाला सवाल देखो, 13 नंबर, 11 के बाद 13 लिख दिया, अच्छा 12 नंबर। 12 नंबर देखो क्या दिया है, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यही है ना। देखो इसको कैसे लगाएंगे, cos इनवर्स, cos कितने अंश का मान 1/2 होता है 60, तो 60 को क्या लिखते हैं π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है π/6, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, ये cos से cos कट जाएगा, ये π/3 और ये 2π/6, 2 से कटा दे क्या π/3, 2π/3, यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह इसको लगा लेंगे। चलो अब 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्या दिया है, मान ज्ञात करना है, तो चलो मान ज्ञात कर लेते हैं। 13 नंबर 12 का 2π/3 दिया है, ठीक, और 13 नंबर देखते हैं। अब कोई गड़बड़ नहीं होगा तुम्हारा सवाल, वो इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, इस वजह से। 13 नंबर सवाल देखो क्या दिया है, दिया है साइन इनवर्स x बराबर y है, साइन इनवर्स x बराबर y है, तो ये इसका मान जो है दिया है कि किसके बीच लाई करेगा, यदि इतना बराबर इतना हो तो ABC, मतलब साइन इनवर्स x बराबर y है तो x और y का तुम्हारा मान जो है
वो किसके बीच लाई करेगा, समझ गए। x बराबर यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन वाई आ जाएगा ना। तो देखो साइन इनवर्स का मान किसके किसके बीच लाई करते हैं, देखो -π/2 इसी के बीच रहता है ना अंतराल, इसमें -π/2 वाला क्लिक कर लो, यानी कि इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि -π/2 लेस देन आर इक्वल टू वाई इज लेस देन आर इक्वल टू π/2, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका हाँ ऑप्शन दिया, इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू जो होगी -π/2 को लेकर और π/2 के बीच में होगी, इसको लेते हुए। बराबर का मतलब क्या होता है, इसको लेते हुए, समझ गए। y का जो मान होगा इसको और इसके बीच में होगी, और ये दोनों रहेंगे। लेस देन का मतलब होता है कि बीच में, लेस का मतलब कम होता है, यानी कि π/2 से कम, y का मान π/2 से कम होगा और इससे भी कम होगा, यानी कि बीच में होगा इसके, और बराबर दे दिया तो ये दोनों भी रहेंगे, बराबर दे दिया तो ये दोनों भी रहेंगे, और यही इसका अंतराल होता है, तो यही सही होगा बी वाला। बहुविकल्पी था, इसमें लगाना नहीं था, बस मान देखना है, इसी चीज़ को पूछा था जी, याद करना है तुम्हें कि साइन इनवर्स की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करती है। जो तुम मान नहीं याद करते और साइन 0, साइन 30, साइन 45, उसी को लिखा गया है कि साइन का मान जो होता है किस अंतराल में 0 से लेके कहाँ तक जाता है, उस अंतराल को ये बताया गया है साइन इनवर्स का, -π/2 से π/2। चलो देखो 14 नंबर इसका, 14 नंबर क्या दिया है, tan इनवर्स करड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर होगा। अब देखो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे, बताओ tan इनवर्स, tan कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है, 30 अंश का मान होता है कि 60 अंश का मान, tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी, tan 60, तो tan 60 को पाई के रूप में क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, और माइनस सेक इनवर्स है। अब देखो सेक किसमें है जी, इसमें है ना, तो इसको पाई माइनस करके लिखेंगे ना सेक को, तो माइनस सेक इनवर्स सेक पाई माइनस कितने अंश का मान 2 होता है, बताओ सेक कितने अंश का मान 2 होता है, सेक 60 अंश का होता है, तो 60 को पाई के रूप में क्या लिखोगे, π/3, समझ गए। तो ये tan से tan कट जाएगा, ये सेक से सेक कट जाएगा, ये हो जाएगा π/3, और माइनस इसको हल कर लो, हाँ 2π/3, तो -π/3, कोई ऑप्शन है क्या -π/3, -π/3 बी वाला ऑप्शन है, और बी वाला सही होगा, समझ गए। हाँ ऑप्शन दिया है तो बी वाला सही होगा, तो हम बी वाला ही दिया होगा, अब नहीं गलत होगा, बी वाला ही है, 2.1 बी वाला दिया है, 14 का बी। तो इस तरह हमने जो है 2.1 का सवाल जितने थे सभी मैंने लगा लिया। देखो 2.1 खत्म। बस मुख्य मान में तुम्हें एक बात ध्यान में रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना और सवाल को लगाना, सब सवाल सही होंगे, गलत नहीं होंगे। अगर इस चीज को ध्यान में नहीं देते हो तो तुम्हारा माइनस प्लस गलती हो जाएगा, समझ गए। अब चलो अगली क्लास में हम जो है 2.2 का पढ़ेंगे। 2.2 में हमें लग रहा है कि अब फार्मूला यूज होगा, 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, उसमें सवाल दिया है। चलो ठीक है, अगली क्लास में हम जो है एनसीईआरटी के 2.2 में मिलेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक, इसको लगा लेना।